बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खास हज़रात, आज एक हल्की फुल्की बात से आगाज़ करते हैं। ये जो हमारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, यहाँ कभी कभी फ़न फेयर होते हैं। फ़न फेयर में बड़ी एक्टिविटी होती है, बड़ा मज़ा, हल्ला गुल्ला और सब कुछ हो रहा होता है। वहीं कहीं कहीं कोई लड़कियाँ या लड़के या बाज़ कुछ बाबों को ला के बिठाया जाता है जो लड़कियों के हाथ देखते हैं। लड़के आमतौर पर कम दिखाते हैं, लड़कियाँ तो हाथ बस लिए फिर रही होती हैं कि कोई देखने वाला हो और ख़ुद उनको बताने वाला हो। और ऐसी ही एक लड़की के बारे में मैं आपको दिलचस्प बात बताना चाहूँगा कि उस हाथ देखने वाले ने उसका हाथ पकड़ा। ज़ाहिर है खूबसूरत नर्म और नाजुक सा हाथ था। उसने उसको देखा, दबाया, दबा के कहा कि तुम्हारे हाथ में 3 शादियाँ हैं और तुम्हारे तीनों मियाँ जो हैं वो मर जाएंगे और तुम तीनों दफ़ा बेवा हो जाओगे। ये एक लम्हे की बात थी। वो लम्हा गुज़र गया, वो बच्ची वहाँ से उठ गई। यूनिवर्सिटी में ये उसका आखिरी साल था। जब वो घर पहुंची तो घर में उसकी शादी और उसकी तैयारियां हो रही थी और लड़का मुंतखब किया जा चुका था जिसको वो जानती थी, पर जाके उसने इनकार कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी। अभी सब लोग उससे मुसर हैं, मुसर कहते हैं इसरार कर रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन वो मान के नहीं दे रही कि नहीं, किसी को नहीं बता रही कि मेरे साथ क्या हुआ। एक जुमला, एक लफ्ज़ जो उसके कान में पड़ा किसी ऐसे बंदे का जिसकी क्रेडिबिलिटी को भी वो नहीं जानती, वो क्रेडिबल है या नहीं है। अच्छा, मैंने सोचा आपको मैं बताऊं और आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूं, एक हुक्म रब्बी होता है, एक हिकमत रब्बी होती है। दोनों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। हुक्म अल्लाह का उसके अल्फाज में सामने आता है, हिकमत उसकी सुन्नत है, ये भी हमको पता चल जाती है, पर इनको बिफ़ोर टाइम नहीं जाना जा सकता, इनको ढूंढा भी नहीं जा सकता। शयातीन जो आसमानों पे जाते हैं ये जानने के लिए कि लौह में क्या लिखा हुआ है, तो कुरान के अल्फाज है कि उनको शहाब मारे जाते हैं, उनको पत्थर मारे जाते हैं, जो हमें लगता है कि वो सारे टूटते हैं। कहीं कहीं शायद को ख़बर ले आते हों, लेकिन आम तौर पे वहाँ रसाई नहीं हो पाती। अगर हमको मुस्तकबिल की ख़बरें इल्म होने लग जाता तो यकीन माने हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, हमारी तो खुशियाँ गारत हो जाती। हमें आने वाले दिनों के जो सारे सुख हैं वो भूल जाते। हम अंदर से कहीं बहुत थोड़े दिले होते हैं, मुनसिफ तो बिल्कुल नहीं होते। हम सारी मादी की खुशियाँ सुख भूल के वो थोड़ा सा जो वक्त होता है जिसके बारे में कोई अच्छी खबर ना हो, हम उसको उस पर ओवरलैप कर लेते हैं। ये जिन लोगों के पास जेन्युइन होते हैं और वो आपको मादी की बातें बताते हैं, ये भी आमतौर पर पिछली बातें तो बताते हैं, पर कुछ उसमें वो जो एरियाज़ हैं आने वाले वक्त का वो भी बताने की कोशिश करते हैं। अमलन तो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए। इससे बहुत सख्ती से और शिद्दत से मना किया गया। लाइक हाथ की लकीरें हैं, मुझे लगता है कि इसमें जो आपकी सेहत वेद के बारे में होता है, जो आपके मिजाज के बारे में, जो आपकी आदतों के बारे में, वो तो ठीक है, उसको तो थोड़ा गाइडेंस ली जा सकती है। लेकिन इसमें से मुस्तकबिल ढूंढना, इसमें से बच्चे ढूंढना, इसमें से मौत ढूंढना, ऑफकोर्स अल्लाह ने लिखी होगी, मैं उसको नहीं जानता, पर चूँकि ये हज़ारों साल पुराना इल्म है और जिन जिन ने जाना उसमें से बहुत खैर नहीं पड़ी। हमेशा इसमें से शर ही दरामद होता है और शर इसी तरह के फिर जो बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ होता है कि अभी कुछ आया नहीं होता पर अपनी ज़िंदगी को वो ख़राब और ख्वार करके बैठ जाते हैं। आप सोचिए कि 1500 रुपया देने के बाद उसने हासिल क्या किया, अल्टीमेट बेवा बन के बैठ गई। अभी हुई नहीं है, बट नाउ शी इज़ थिंकिंग दैट शी वुड बी अल्टीमेट अब बेवा, और 1 दफ़ा भी नहीं, 2 दफ़ा भी नहीं, 3 दफ़ा। तो अब उसको अगर आपको समझाना पड़े तो कैसे समझाएंगे? लाइक वो सामने आपके हो और आप उसको बैठे समझा रहे हों, तो कौन सी बात, कौन सी दलील देंगे कि वो लड़की या उस जैसी लड़कियां जो इस तरह की बातों में। एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके दिल को यकीन हो जाए कि आपने ट्रक के नीचे आके मरना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती, आप ट्रक के नीचे आके मरेंगे। अगर आपको यकीन हो जाए कि आपने पहाड़ से गिर के मरना है और किसी खाई में जाके गिरना है तो बिलीव मी वहीं जाके गिरेंगे। यानी आप, ये क्या होगा मैं नहीं जानता, पर इट हैपन्स। ये बिलीव इतना तगड़ा और ताकतवर होता है, इसीलिए रब से अच्छे बिलीव की तवक्को रखी जाती है। उसके साथ हमेशा हमारी आस जुड़ी होती है, उसके साथ तो हमारा उम्मीद और यकीन का रिश्ता होता है, बेयकीनी का नहीं होता। बेयकीनी वालों को हमेशा मौत मिलती है और यकीन वालों को हमेशा ज़िंदगी मिलती है। एक तो बात तो तय है कि ज़िंदगी के बाद मौत है, आनी आनी है,
पर बाबा जब अभी आई नहीं है उससे पहले घुट घुट के मर जाना, ये कैसी ज़िंदगी है? मौत आनी है, अपने वक्त पे आएगी, आप खुदकुशी करने पे चले जाओगे, तो वही मौत जो वक्त पे आनी है और सब लोगों ने दुख का इजहार करना है, अब आप हराम मौत मरोगे तो ऑफ कोर्स उस वक्त से पहले ही मर गए और बहुत बुरे तरीके से मरे। तो वो सारे लड़के और वो सारी लड़कियां और वो सारे बड़े और वो सारी बड़ियां जिन्हें जल्दी जल्दी लोगों की बुरी बातों पे यकीन आ जाता है, और चाहे वो जादू करने वाले हों, चाहे वो टूना करने वाले हों, चाहे ये हाथ देखने वाले हों। अगर आपको याद हो, गालिबन ये मुन्ना MBBS में कोई सीन था, वो एक साहब जो मंगल को पैदा होने वाली बच्ची की शादी रुकवाने आए थे और लोगों का भविष्य बताते थे, तो अपने भविष्य के बारे में तो नहीं जानते थे। अगर अपना इनका भविष्य या मुस्तकबिल इतना ही उनके हाथों में हो, उनको जानते हों, फिर उन्हें तो लखपति और करोड़पति होना चाहिए। खजाने कहाँ पड़े हुए हैं, खुशियाँ कहाँ पड़ी। सबसे दुखी रूहें होते हैं, उजड़े हुए, ना इनके घर बसते हैं, ना इनकी ज़िंदगियाँ बसती हैं, ना कभी ये रोल मॉडल बनते हैं, ना खुशी से, बेयकीनी से भरे हुए। सो जैसी उनकी अपनी ज़िंदगी होती है, दूसरों को भी वही तोहफे अता करते हैं। और ऐसे अहमकों से, ऐसे कम इल्मों से जो चीज़ों को पूरा जानते भी नहीं है, अगर तो वो अच्छा इल्म हो तो वो खैर देता है, ज़िंदगी से यकीन बंधवाता है, आपको ज़िंदगी के मालिक से जोड़ता है, उससे तोड़ता थोड़ी है। यानी अगर ऐसा इल्म जो आपको अपने घर से भी तोड़ दे, आपकी ज़िंदगी से भी तोड़ दे, हर आस और उम्मीद आपकी ज़िंदगी में उठा के गटर में फेंक दे, आपके पल्ले क्या बचा? यानी ऐसा इल्म, उसका क्या ख़वातीन कहती हैं, उसको चूल्हे में डालना है कि जिस इल्म से ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाए। उस बच्ची के बारे में दुआ ज़रूर कीजिएगा। और मैं सिर्फ एक बच्ची का नहीं कह रहा, इस जैसी कितनी ही अहमक और कम फहम, मैं कम अकल नहीं कह रहा, कम फहम बच्चियाँ ऐसी भी हैं जो फटाफट आसपास वाली लोगों की बातों पे यकीन कर लेती हैं, वो चाहे किसी इल्म के नाम पे हो, चाहे वो किसी सुनी सुनाई बात के नाम पे हो, और यूँ वो अपना आने वाली ज़िंदगी का हंसता बसता घर, अच्छा फ़र्ज़ करें मियाँ उसका कल आने वाले वक्त में मर जाए, तो बाबा फिर दूसरा भी है, फिर तीसरा भी है, उसके बाद भी उसकी अपनी मौत तो नहीं लिखी हुई। ज़िंदगी तो चलनी है ना। तो चलती ज़िंदगी को या चलती गाड़ी में सब कैसे उतर जाओगे कि नहीं चूँकि आगे ये होना तो मैं उतर जाती हूँ, बचना तो फिर भी नहीं है। एंड ऑफ द डे यू हैव टू फेस ऑल द रियलिटी, चाहे वो क्रूअल हो या सॉफ्ट हो, पर अपनी ज़िंदगी को और अपने प्यारों की ज़िंदगी को ऐसी बातों पे, अगर मैं आपको ये बताऊँ कि हमने तो ये भी सुना और उससे पूरा बिलीव है कि दुआएं सब कुछ बदल देती हैं, और अगर आपकी माँ ज़िंदा है फिर तो ज़िंदगी ज़िंदा है बाबा। माँ से दुआ, बाप से दुआ कराइए, अपने बहन भाइयों से दुआ कराइए, ख़ुद अल्लाह के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाइए। अच्छा, एक मुंह वट के और हर चीज़ से हट के आपने बैठ जाना, वो ठीक रहेगा? या जिसकी ज़िंदगी है, जो मालिक है, जो राज़िक है, जो नेमतें देता है, उसके आगे हाथ जोड़ देना, इल्तिजा करना? सारी रात आपके पास पड़ी है, सारा दिन पड़े हैं, उसे कहिए ना कि अभी मैं जानती नहीं हूँ, पर मैंने जो सुना है और बुरा सुना है, तो प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से इस बुराई को निकाल दीजिए। अगर कहीं है भी तो उसको निकाल दीजिए, मेरे लिए सुख लिख दीजिए। मेरे रब को ये लिखते हुए क्या प्रॉब्लम होगा? उसकी ज़िंदगी है, उसने तो ना किसी से पूछना है, ना किसी से साइन कराने हैं, ना वहाँ को फ़ाइल चलनी है। दुआ जाती है और मेरा ख़्याल सिंपल एक हुक्म होता होगा, अलाउड और एक्सेप्टेड और डन, और वो चीज़ हो जाती है। कौन नहीं करता है ना, अल्लाह किसी फरिश्ते से कहता है। तो मेरा ख़्याल है बेयकीनी में, मायूसी में, डिप्रेशन में और ज़िंदगी से दूर भागने से ये रास्ता ज़्यादा अच्छा है कि उसके आगे झुक जाइए, अपने दिन में भी, अपनी शाम में भी, अपनी रात में भी, और ख़ास तौर पे रात के उस पहर जब मेरा रब बहुत दिलों के करीब होता है, और उससे रो के, फरियाद करके, इल्तिजा करके अपने लिए वो ले लीजिए जो लेना चाह रहे होते हैं। यूँ एतमाद करने से किसी की, और किसी की ऐसी पेशन गोई से जिसके बारे में वो भी तयक्कुन से या यकीन से नहीं कह सकता, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद और वीरान नहीं करना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।